जिस गर्भवती औरत का इंटरव्यू में मजाक उड़ाकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया, वही कुछ देर बाद उसी कंपनी की मालकिन बनकर लौटी। और फिर जो हुआ, उसने सबकी सोच हिला दी। गुजरात के अहमदाबाद शहर की सुबह हमेशा की तरह भागदौड़ भरी थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। और उसी शहर के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर एक गर्भवती महिला खड़ी थी, जिसका नाम सिया था, जिसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और उम्मीद भी झलक रही थी, मानो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने आई हो। सिया ने हल्के से अपने पेट पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने जितना दर्द और संघर्ष झेला था, उतना शायद ही किसी ने झेला हो। लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था, क्योंकि अगर ये इंटरव्यू सफल हो जाता तो उसकी और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी बदल सकती थी। वो धीरे धीरे ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, जहां चमकदार फर्श, बड़ी बड़ी कांच की दीवारें और एसी की ठंडी हवा उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शन के पास पहुंची, वहां बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो इस जगह के लायक ही न हो, और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, इंटरव्यू देने आई है आप। उस आवाज में सम्मान कम और ताना ज्यादा था। सिया ने शांत स्वर में कहा, जी हां, मेरा इंटरव्यू 10 बजे का है। लेकिन उसकी आवाज में छुपी थकान और दर्द को शायद ही कोई समझ पा रहा था, क्योंकि सामने खड़े लोग सिर्फ उसकी हालत देख रहे थे, उसकी कहानी नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपने साथ बैठी दूसरी लड़की की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई, जैसे उन्हें कोई मजाक मिल गया हो। और फिर वो बोली, आपकी हालत देखकर तो लगता है कि आपको आराम करना चाहिए, इंटरव्यू देना नहीं। और ये कहते हुए उसने हंसना शुरू कर दिया। पास खड़े कुछ लोग भी ये सुनकर मुस्कुराने लगे, और किसी ने धीरे से कहा, कंपनी जॉब देगी या मैटरनिटी लीव? और ये सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद की और खुद को मजबूत किया, क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ देर बाद उसे इंटरव्यू रूम में बुलाया गया, जहां 3 लोग बैठे थे, जिनके चेहरे पर प्रोफेशन होने का दिखावा था, लेकिन नजरों में वही पुरानी सोच छुपी हुई थी। और जैसे ही सिया अंदर आई, उनमें से एक ने बिना कुछ पूछे ही कहा, आपको नहीं लगता कि इस हालत में जॉब के बारे में सोचना थोड़ा अजीब है? सिया ने बहुत शांति से जवाब दिया, सर, जरूरत और जिम्मेदारी इंसान को हर हालत में मजबूत बना देती है। लेकिन उसका यह जवाब ही उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि उसे रिजेक्ट करना है। इंटरव्यू के नाम पर उससे कुछ सामान्य सवाल पूछे गए, लेकिन हर सवाल के पीछे एक छुपा हुआ ताना था, जैसे वे उसकी काबिलियत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी ढूंढ रहे हों। और अंत में एक इंटरव्यूअर ने फाइल बंद करते हुए कहा, देखिए, आपकी सिचुएशन को देखते हुए हम आपको अभी हायर नहीं कर सकते, आप बाद में ट्राई कर सकती हैं। लेकिन उस बाद में का मतलब सब समझ रहे थे। सिया ने कुछ सेकंड के लिए उनकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है सर, और धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गई। लेकिन उसके जाते ही कमरे में फिर से हंसी गूंजने लगी। बाहर आते ही सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं थी। और तभी ऑफिस के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? सिया ने बस इतना कहा, बस आज फिर किसी ने मेरी हालत देखकर मेरी काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान भी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। ऑफिस के बाहर खड़ी सिया कुछ देर तक उसी जगह पर शांत खड़ी रही, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन वो बाहर से पूरी तरह स्थिर दिखना चाहती हो। और फिर उसने धीरे से अपनी आंखों के कोने में जमा आंसुओं को पोंछा, गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान वापस ले आई, जो किसी आम इंसान की नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसे सब कुछ पता होता है, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहा होता है। वो धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ी, लेकिन उसके हर कदम में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो हारकर नहीं बल्कि किसी बड़ी जीत की तैयारी करके जा रही हो। और तभी उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया,
जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब उसमें वो कमजोरी नहीं थी जो कुछ देर पहले इंटरव्यू रूम में दिख रही थी, बल्कि एक आदेश देने वाली ठंडक और ताकत थी। मीटिंग शुरू हो गई क्या? सिया ने बेहद शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, मैम, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स भी आ चुके हैं। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो अब उन्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, और कॉल कट कर दिया। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो साफ बता रहे थे कि अब खेल पलटने वाला है। करीब आधे घंटे बाद वही ऑफिस जिसके अंदर कुछ समय पहले उसका मजाक उड़ाया गया था, वहां अचानक हलचल बढ़ने लगी। रिसेप्शन पर बैठे लोग अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम सतर्क हो गए और पूरे ऑफिस में एक खबर फैल गई, मैम आ रही है, मैम आ रही है। जिन लोगों ने कुछ देर पहले सिया का मजाक उड़ाया था, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैम कौन है। लेकिन सभी जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगे, फाइल संभालने लगे और अपने अपने केबिन में सीधा बैठ गए, क्योंकि जिस मैम की बात हो रही थी वो इस कंपनी की मालिक थी, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते थे। इसी बीच ऑफिस के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी, और जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला, वहां से वही सिया उतरी। लेकिन अब वो पहले वाली सिया नहीं लग रही थी। उसकी चाल में एक रौब था, चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, और आंखों में वही तेज जो किसी शक्तिशाली इंसान की पहचान होता है। रिसेप्शन पर बैठी वही लड़की जिसने कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उसे देखते ही घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसके सामने वही महिला खड़ी थी जिसे उसने कुछ समय पहले रिजेक्ट करने लायक समझा था। सिया धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ एक नजर डाली, जैसे वो हर चीज को ध्यान से देख रही हो, और फिर सीधे उसी इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ी जहां कुछ देर पहले उसका अपमान हुआ था। कमरे के अंदर बैठे वही तीनों इंटरव्यूअर अचानक खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला और सिया अंदर आई, उनके चेहरे पर हैरानी, डर और शर्म सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था, क्योंकि अब उन्हें सच समझ आ चुका था। जिस महिला को उन्होंने अभी कुछ देर पहले रिजेक्ट किया था, वो कोई आम उम्मीदवार नहीं, बल्कि इस पूरी कंपनी की असली मालिक थी। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। और फिर सिया ने धीरे से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तो इंटरव्यू कैसा रहा मेरा? उसकी आवाज में हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर छुपी सख्ती साफ महसूस हो रही थी। तीनों इंटरव्यूअर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। और फिर उनमें से एक हकलाते हुए बोला, मैम, हमें नहीं पता था कि आप। सिया ने तुरंत बीच में रोकते हुए कहा, यही तो समस्या है। आप लोग सिर्फ वही जानते हैं जो आंखों से दिखता है, और जो असली होता है उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। उसके हर शब्द में इतनी ताकत थी कि कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया, और अब वो तीनों लोग जो कुछ देर पहले उसे नीचा दिखा रहे थे, सिर झुकाकर खड़े थे। सिया ने आगे कहा, आज अगर मैं सच में एक जरूरतमंद महिला होती तो क्या आप मुझे यही व्यवहार देते? क्या मेरी काबिलियत सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं? उसका सवाल सीधा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कमरे में सन्नाटा था, और हर सेकंड उन लोगों के लिए भारी होता जा रहा था, क्योंकि अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। और जिस महिला को उन्होंने कमजोर समझा था, वही आज उनके सामने सबसे मजबूत बनकर खड़ी थी। कमरे में फैली खामोशी अब सिर्फ डर की नहीं थी, बल्कि पछतावे की भी थी, क्योंकि जिन लोगों ने कुछ देर पहले अपने शब्दों से सिया को चोट पहुंचाई थी, अब वही लोग उसके सामने खड़े होकर अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। और सिया अपनी कुर्सी पर बैठी हुई उन्हें देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी, जैसे वो इस स्थिति को सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो। सिया ने धीरे से अपनी फाइल टेबल पर रखी और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। इस देश में हर दिन न जाने कितनी महिलाओं के साथ यही होता है, जिनकी काबिलियत को उनके हालात के नीचे दबा दिया जाता है और उन्हें मौका मिलने से पहले ही जज कर लिया जाता है। और उसके शब्दों में ऐसा असर था
कि हर एक इंसान सिर झुकाकर खड़ा था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक इंटरव्यू की बात नहीं रह गई थी, बल्कि एक सोच की बात बन चुकी थी। उन तीनों इंटरव्यूज में से एक की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपती आवाज में कहा, मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन सिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ सॉरी कह देने से सब ठीक नहीं होता। बदलाव के लिए सच्ची समझ और हिम्मत चाहिए होती है। कुछ पल चुप रहने के बाद सिया उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर की वही भागती हुई जिंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसके मन में एक नया फैसला बन चुका था। और फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, माफी मांगना आसान है, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल। और मैं देखना चाहती हूं कि आप लोग सच में बदल सकते हैं या नहीं। उसकी आवाज में अब एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे वो सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि एक लीडर की तरह बात कर रही हो। सिया ने आगे कहा, आज से इस कंपनी में एक नया नियम लागू होगा। यहां किसी भी महिला को उसकी प्रेगनेंसी या उसकी पर्सनल सिचुएशन के आधार पर जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी काबिलियत और मेहनत के आधार पर मौका दिया जाएगा। और इसके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करेंगे, जहां ऐसी महिलाओं को जॉब और सपोर्ट दोनों मिलेगा। उसके इस फैसले ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया, क्योंकि ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। फिर सिया ने उन तीनों इंटरव्यूज की तरफ देखा और कहा, आप लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं आपको एक मौका देती हूं खुद को सुधारने का, क्योंकि अगर आप सच में बदल गए तो आप जैसे लोग ही इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। उनकी आंखों में अब डर की जगह एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उन्हें सजा नहीं बल्कि सुधार का मौका मिला था। इसी बीच वही रिसेप्शनिस्ट लड़की जिसने सबसे पहले सिया का मजाक उड़ाया था, धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आई और कांपते हुए बोली, मैम, मैं भी माफी चाहती हूं। मैंने आपको देखकर जज कर लिया था। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिया उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत नरमी से कहा, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीखना लेना सबसे बड़ी गलती होती है। और यह सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे पहली बार अपनी सोच की गलती का एहसास हुआ था। उस दिन के बाद उस कंपनी में बहुत कुछ बदल गया। सिर्फ नियम ही नहीं बल्कि लोगों की सोच भी बदलने लगी। जहां पहले लोग सिर्फ दिखावे और हालत देखकर फैसला लेते थे, अब वहां काबिलियत और इंसानियत को महत्व दिया जाने लगा। और सिया ने अपने उस एक फैसले से न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों बाद वही सिया अपने केबिन में बैठी थी। उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर रास्ता बना दिया था। और वो जानती थी कि असली जीत वही होती है जो सिर्फ खुद तक सीमित ना रहे बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बन जाए। और उस दिन के बाद जब भी उस कंपनी में कोई नई महिला इंटरव्यू देने आती, तो उसे सिर्फ एक उम्मीदवार की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा जाता, जिसकी अपनी कहानी होती है, अपनी लड़ाई होती है और अपनी जीत भी। किसी इंसान को उसकी हालत से नहीं, उसकी हिम्मत और काबिलियत से पहचानो, क्योंकि जो आज कमजोर दिख रहा है वही कल आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी की सोच बदल सकता है। इस कहानी को शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि इंसान की पहचान उसकी हालत से नहीं, उसकी हिम्मत से होती है। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल तक पहुंचाई जाती है।